हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का कुछ ट्रिक्स बताइए जिससे हम जो है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए, हमारा इसी पे आज हमारा वीडियो रहेगा और ऐसा ही वीडियो जो है हम लाते रहेंगे ताकि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही झारखंड कंबाइंड क्लियर हो पाए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली आता ही है वर्क पावर एनर्जी से, और उसका मेन जो है आपका रिलेशन पूछता है काइनेटिक और मोमेंटम का। तो वो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हर क्वेश्चन जो आपसे बन सके उस एरिया को जो है फोकस करना चाहिए। और जो मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स में वो आएगा ही, और मैं आसान भाषा में बताऊंगा आपको एज अ ट्रिक के तौर पे, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको सीधा सा पता होगा कि इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू होता है इसका फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं मोमेंटम का, P इक्वल टू एम भी होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो एम वी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं P पी वी बाई टू। ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं मास से ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट सकता है आपस में। तो यहाँ से एक हमको फार्मूला मिल जाएगा, एम बी जो होता है पी हो जा रहा है, तो पी इंटू पी बाई टू एम, और इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक है, और अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, यहाँ पे तो एक आपका फार्मूला हो गया पी स्क्वायर बाई टू एम, ये स्क्वायर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। अब इसको आप उलट फिर इधर लेके जाइएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम के ई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जब स्क्वायरिंग इस साइड आपका यहाँ जाएगा, तो P इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे एक क्वेश्चन 100 एंड 110% आता ही है। एक ये हो गया आपका फार्मूला, एक ये हो जाता है ये वाला। ठीक है, ये दो फार्मूला आप याद कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट जो भी करना है। और एक आजकल रिलेशन पूछता है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली क्या इन्वर्सली, आप खुद बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। और एक बात, ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरबोला या फिर पाराबोला जो आपका ग्राफ बनता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर जो ऐसे डायरेक्टली के जो है यहाँ पे क्या होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर है। ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर है। अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसा होगा, तो इसका भी एक ट्रिक है, जिसका ग्राफ छोटे उधर साइड मुंह उसका खोल दीजिए। जैसे के ई और पी का यहाँ पे दिया रहेगा, तो इसमें पावर कम है, इसका स्क्वायर है, पावर जिसमें कम है उस साइड आप ग्राफ खोल दीजिए, हो गया, इस टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ। ये ट्रिक है। ठीक है, ये एक आपका ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। आप बहुत सारा आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी इस टाइप का आएगा क्वेश्चंस, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको। तो चलिए, अब इसी पे हमारा ट्रिक रहेगा। ट्रिक ये है कि जब आपका पूछता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, ठीक है, किसी एक चीज का दिया रहता है, दूसरे का पूछता है कि क्या होगा वैल्यू इसका। अगर हम काइनेटिक एनर्जी 25% सपोज बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम अगर हम बढ़ा रहे हैं 50% तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इस टाइप का पूछता है।
तो इसको हम पावर 1 कैलकुलेटर मानेंगे, इसको पावर 2 कैलकुलेटर मानेंगे, ठीक है। अगर पावर 2 कैलकुलेट करना है हमको तो क्या क्या फॉर्मूला होगा। फॉर सपोज इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर के लिए जो हमारा ट्रिक होगा दोस्तों, वो होगा आपका अंडर रूट अंडर रूट 100 प्लस बॉक्स इंटू 10 माइनस 100। जैसे आपका 100 दिया हुआ है और इसमें इंक्रीज इन परसेंटेज पूछेगा, ये जो है जितना भी आपका इंक्रीज इन परसेंटेज है वो आप बॉक्स में आपको भर देना है, प्लस करके जोड़ करके, ठीक है। 10 माइनस 100, जैसे कि अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय 125%, देन मोमेंटम क्या होगा आपका, क्वेश्चन है। अब आप निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट पुट कर देना है 125 को यहाँ पे बॉक्स में, जितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है ये पी निकल जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, और डिक्रीज पूछा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। सपोज अब हम देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अंडर रूट 100 प्लस 125 इंटू 10 माइनस 100 कितना होगा। तो 100 225 हो जाएगा इंटू 10 माइनस 100, तो 215 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है, इंटू 10 माइनस 100, तो 150 माइनस 100 इक्वल टू 50% इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको निकालना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको एगो क्वेश्चन दूँ दूसरा, अगर काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज कर रहा है 96%, तो मोमेंटम निकालिए कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देना है आपको, 100 प्लस 96 इंटू 10 माइनस 100, तो 196 अंडर रूट इंटू 10 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 196 आएगा, ठीक है, इंटू 10 माइनस 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 140 माइनस 100, तो प्लस 40% आपका इंक्रीज करेगा मोमेंटम। इसी तरह का से लॉस वाला भी निकाल सकते हैं, माइनस अगर लॉस कर रहा है 19, तो आप निकालिए, तो फिर पुट कर देना है आपको 100 माइनस 19 इंटू 10 माइनस 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से 19 माइनस करिएगा तो 81 अंडर रूट 81 माइनस इंटू 10 माइनस 100, यहाँ पे 81 होगा, 81, ठीक है। तो 9 9 81 हो जाता है, 9 गुना 10 माइनस 100, तो आपका आ जाएगा 90 माइनस 100, तो माइनस 10, तो ये जो है माइनस 10% डिक्रीज कर गया मोमेंटम, ठीक है। लॉस में पूछ रहा था तो माइनस में, ठीक है। ये हो गया आपका पावर 1 कैलकुलेटर, ये हो गया आपका पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम, अगर के आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर 1 कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों पावर 1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला होगा। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है दोस्तों, 2 2 एक डब्बा प्लस डब्बा इंटू डब्बा डिवाइडेड बाय 100, ये आपका ट्रिक है।
इस पे पुट करिए, आपका बढ़ रहा है तो सारा जगह वही पुट करिए, और घट रहा है तो वही पुट करते रहिए। जैसे कि व्हेन, ये बार बार बता रहे हैं, ये पावर 1 कैलकुलेट करने के लिए, यानी मोमेंटम यहाँ गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपका फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन 10%, तो आप निकाल दीजिए, 2 × 10 प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट के कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 20 + 1 = 21%। आप फार्मूला से भी निकालिएगा, लंबा चौड़ा इतिहास करिएगा तो करिए। यहाँ आपको 2 मिनट 2 सेकंड एक फार्मूला याद करना है, आपका पुट करना है, आंसर लाना है, और इससे क्वेश्चंस रहता ही है। चलिए, आप बोल रहे होंगे कि माइनस वाला सर दिखाइए, तो माइनस वाला भी हम दिखा देते हैं। मोमेंटम रहा है, ठीक है, बाई 20%, 20%, तो के कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी दो डब्बा में आपको 20 पुट करना है, प्लस 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा, 20 दूना 40 प्लस 4, ये जो है यहाँ डिक्रीज का साइन लगेगा आपका, क्योंकि ये डिक्रीज वाला पूछ रहा था ना, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आपका यहाँ डिक्रीज वाला साइन लग गया। नेक्स्ट, तो -36% आंसर। आप कैलकुलेट करते रहिएगा, लंबा चौड़ा। ये था आपका ट्रिक। इसी तरह के ट्रिक्स जो है हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इससे लगभग आपका 2 क्वेश्चन शायद आ सकता है। एक जो होता है ग्राफ वाला आपका, ठीक है, एक रिलेशन पूछता है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताइए मोमेंटम के साथ, ठीक है। दूसरा यही पूछता है कि आपका कौन सा ये इतना इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एनएलएम का बात करेंगे। मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने को तैयार हूं। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका ही बेनिफिट है। वीकली, कम से कम सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर आप लगाइए, ताकि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करे। ये मेरा ओपिनियन भी है, और ये मेरा आदेश भी है। एज ए स्टूडेंट टीचर हूँ तो उतना तो बनता है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है आपके हाथ में है। पहली बार निकालिएगा तो आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।